एक मुखी से लेकर के, एक मुखी माने रुद्राक्ष के ऊपर पड़ी होने वाली लकीरें, उसे एक मुखी कहते हैं। जैसे अगर एक ही लकीर पड़ी है तो वो एक मुखी है, अगर उस पर 3 पड़ी हुई है रुद्राक्ष पे वो तो 3 मुखी है, अगर उस पर 14 पड़ी हुई है तो वो 14 मुखी है, अगर उस पर 5 पड़ी है तो वो पंचमुखी है। पंचमुखी प्राय सामान्य होते हैं, आपको हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं बहुत आसानी से। लेकिन बाकी के जो मुखी हैं रुद्राक्ष के, बाकी के मुख हैं वो बड़े कठिन हैं, और उसमें सबसे कठिन है एक मुखी रुद्राक्ष। जैसे एक मुखी आदमी मिलना बड़ा कठिन है, उसी प्रकार एक मुखी रुद्राक्ष मिलना बड़ा कठिन है। आजकल तो बस पूछो मत महाराज, प्लास्टिक की बना बना के लकीरें और लोग लाखों रुपया बेचने लग गए, और बिना किसी के शोध के लोग लाखों में खरीद कर यही रुद्राक्ष और प्लास्टिक को पहने रहते हैं, और उनको लगता है, पर भाव की बात है, उस पर भी महादेव कृपा करते हैं। पर इतने बेवकूफ मत बनो, रुद्राक्ष तभी आप पे प्रभाव करेगा अगर वो रुद्राक्ष है। फिर एक मुखी पहन के हमको तो लाभ हो ही नहीं रहा, तो एक बार चेक कराओ ना महाराज, लैब में जाके देखो कि सच में वो रुद्राक्ष है या उसके ऊपर कई चीजें परतें चढ़ा चढ़ा के एक मुखी बना दिया है। आजकल तो लोग 21-21 मुखी बना बना करके बेच रहे हैं, बुराई नहीं है, लेकिन शास्त्रों में 14 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। तो एक मुखी रुद्राक्ष यदि मिल जाता है तो उसके दर्शन मात्र से साक्षात शिव का दर्शन, और यदि ब्रह्म हत्या जैसे उसको अपराध लग गए हैं उसका भी तुरंत शमन हो जाता है मात्र दर्शन से। पहनने वाले को तो प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला है, उसका यश बढ़ाने वाला है, उसका तेज बढ़ाने वाला है, उसकी वाणी में शिव की वाणी कार्य करती है। ऐसा है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव रूप है, इसलिए उसे गले में धारण करना चाहिए। धारण करने की विधि है, सभी रुद्राक्ष जितने भी मुखी रुद्राक्ष उनकी धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं। लेकिन अगर नहीं भी कर पाओ बीज मंत्र तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 108 बार उच्चारण करके महादेव को जब आप स्नान कराएं तो उन्हीं की पिंडी पर रख दें। आरती पूजन इत्यादि महादेव का करके बाद में उन्हीं का प्रसाद स्वयं ग्रहण करके गले में पहन लें। अगर एक दाने के रूप में पहनते हैं तो हमेशा रेशमी सफेद धागा हो या लाल धागा हो उसमें पहने। माला के रूप में पहनते हैं तो स्फटिक की या सोने चांदी की बनवा करके एक रुद्राक्ष फिर सोना, एक रुद्राक्ष फिर सोना, या एक रुद्राक्ष फिर चांदी, एक रुद्राक्ष फिर चांदी, या चांदी के लड़ियों में पहन करके पहन सकते हैं। या स्फटिक कांच की तरह जो मोती आते हैं उसमें रुद्राक्ष मिला करके पहन सकते हैं। तो लक्ष्मी का, शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है, पार्वती और शिव। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव रूप है, 2 मुखी रुद्राक्ष साक्षात अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का रूप है। जिनके जीवन में भारी क्लेश होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, दाम्पत्य जीवन में बहुत अत्यधिक क्लेश है, वो 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि का रूप है, ज्ञान बढ़ाने वाला है। जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। उनको अध्ययन में बहुत सहायता प्रदान करेगा, मन की एकाग्रता बना के रखेगा, ज्ञान शक्ति को बढ़ाएगा। अग्नि का रूप है, और अग्नि इत्यादि से, विद्युत इत्यादि से आपकी रक्षा करेगा। और भगवान अग्नि की कृपा देने वाला ऐसा होता है 3 मुखी रुद्राक्ष। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का रूप है, चतुर्मुख, ज्ञान को बढ़ाने वाला ही है, जीवन में आयुष्य को बढ़ाने वाला है, आयु को बढ़ाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष कालांगनी रुद्र का रूप है, प्राय बहुत सामान्य, सबको मिल जाता है। पहनने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, भाग्यों का उदय होता है। आप पंचमुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष षडानन का रूप है, कार्तिकेय का, ब्रह्मचर्य को बढ़ाने वाला है। जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं हो पा रहा है, वो सद नहीं पा रहा है, और बिना ब्रह्मचर्य की आपकी शक्ति का उदय नहीं हो सकता। आपकी वाणी में शक्ति नहीं होगी, आपके कर्म में शक्ति नहीं बचेगी, क्योंकि जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा आपको ऊपर की ओर बढ़ाने वाली है, वो नीचे की अधोगति की ओर है, उसको बढ़ाने में सहायक होता है। आपके तेज को बढ़ाने वाला है, कि आपकी इंद्रियों को संयमित बना देता है, ये ताकत देता है।
6 मुखी रुद्राक्ष इसलिए वो षडानन का रूप है, कार्तिकेय का रूप है। 7 मुखी रुद्राक्ष की महिमा बताई है, अनंग का रूप है, जीवन में दरिद्रता का हरण करने वाला है, कष्टों का हरण करने वाला है। 8 मुखी रुद्राक्ष साक्षात अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। जीवन में तंत्र क्रिया किसी के ऊपर हुई हो, अविचारिक कर्म हुए हो, किसी ने कोई होता है ना, कई लोग कहते हैं हमारे ऊपर कोई शैतान आ गया है, कोई ये कहता है, कभी वो कहता है, कभी झाड़ फूक वाले के पास जा रहे, कभी इसके पास जा रहे, कभी उसके पास जा रहे हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का अविचारिक कर्म उपस्थित नहीं हो सकता। लेकिन एक और बात आपको इसके साथ साथ बता दूं, रुद्राक्ष को धारण करने वाले के जीवन में कोई अविचारिक कर्म का प्रयोग हो नहीं सकता, ये उसकी विशेषता है। कोई भूत प्रेत उसके समक्ष झांक नहीं सकता जिसने रुद्राक्ष धारण किया है। कोई नकारात्मक शक्ति उसके आसपास नहीं आ सकती जिसने रुद्राक्ष धारण किया है। अरे उसके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र संत्र नहीं हो सकता। कोई भी देवता का वो भक्त हो, रुद्राक्षम मालिनम दृष्टवा शिवो विष्णु प्रसीदति। भगवान शिव का भक्त है, विष्णु का भक्त है, गणेश का भक्त है, दुर्गा का भक्त है, सूर्य भगवान का भक्त है, जो भी उसके इष्ट है, अगर गले में रुद्राक्ष उसने धारण किया है तो सभी इष्ट देवताओं की उसको प्रसन्नता मिलेगी, सभी प्रसन्न होंगे। कौन कौन धारण कर सकता है? सर्व आश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञाधार्या सदैव रुद्राक्षः। स्त्री, शूद्र, ब्रह्मचारी, सन्यासी, ग्रस्त, बानप्रस्थ,